भैया अनुपमा सीरियल के अंदर अनुज कपड़िया को लाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है मेकर्स लोगों के पास, क्योंकि भैया दो रीजन है। सबसे बेहतरीन रीजन, पहला रीजन तो कि भैया बार बार एपिसोड के अंदर अनुज कपड़िया को दिखाया जा रहा है, इसका मतलब साफ है अनुज दिखाया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, पिछले 7 महीने की बात करें तो पिछले 7 महीने से मेकर्स लोगों ने अलग अलग तरीके के ट्विस्ट दिखाए गए, लेकिन हर बार फेल हुए। अनुज को रिप्लेस करने की कोशिश की राघव के थ्रू, फेल हुए। ऑडियंस ने राघव को बिल्कुल भी एक धेले मात्र का भी रेस्पॉन्स नहीं दिया। गौतम को लेके आए, पराग कोठारी को, ख्याति कोठारी को, आर्यन को, राही को लेकर आए, धेले भर का रेस्पॉन्स नहीं दिया। प्रार्थना उसी के साथ साथ अंश को लेकर आए, कोई रेस्पॉन्स नहीं। राजा ईशानी, कोई रेस्पॉन्स नहीं। ईशानी का ड्रग्स, कोई रेस्पॉन्स नहीं। उसी के साथ साथ प्रेम राही, कोई रेस्पॉन्स नहीं। उसी के साथ साथ यहाँ पर मेकर्स लोग गौतम प्रार्थना, कोई रेस्पॉन्स नहीं। बा को यहाँ पर भड़काना और उसी के साथ साथ कोठारी और शाह परिवार की लड़ाई, कोई रेस्पॉन्स नहीं। अनुपमा का बेचारापन होना, कोई रेस्पॉन्स नहीं। अनुपमा का मुंबई आना, कोई रेस्पॉन्स नहीं। आर्यन का यहाँ पर मर जाना, कोई रेस्पॉन्स नहीं। जैसे ही अनुज कपड़िया की न्यूज आई भैया रेस्पॉन्स आना शुरू हो गया। इसका मतलब साफ है कि आगे वाली कहानी में अनुज कपड़िया आएगा। दूसरे ट्विस्ट की तरफ चलते हैं कि दूसरा यहाँ पर पहलू क्या कहता है। देखिए ये सारी चीजें लीप एकदम से आ जाना, आर्यन की मौत का एकदम से अनाउंसमेंट हो जाना, अनुपमा का एकदम से मुंबई में आ जाना और एक नया प्रोमो एकदम से रिलीज कर देना मुंबई वाला, वो सिर्फ इस वजह से था क्योंकि एकता कपूर जो सीरियल की क्वीन कही जाती है, उसने अनाउंस कर दिया स्मृति ईरानी, मीर उपाध्याय और उनके पिताजी के साथ वो सीरियल के अंदर दोबारा से वापसी कर रही है, वो भी कलर्स, जीटीवी, उसी के साथ साथ सोनी पर नहीं बल्कि स्टार प्लस पर, वो भी सीजन 2 लेकर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का जो कि अपने टाइम पर नंबर 1 का शो रह चुका है। और आगे वाली कहानी में ऑडियंस की डिमांड इस पर बढ़ती ही जा रही है कि सीजन 2 बकायदा लेकर आई है और पुरानी कास्ट लेकर आ रही है। राजन शाही की तरफ झूठे वादे नहीं करती है, वादे करती है तो निभाती है। उसी के साथ साथ फर्जी लोगों को एंट्री नहीं करवा दी कि हाँ अच्छा स्मृति ईरानी नहीं है, चलो ठीक है उसकी जगह तुलसी का किरदार किसी और लेडीज को दे देते। नहीं भैया, उन्हीं को सेम जिनके किरदार थे, जिनको ऑडियंस देखना चाहती है, उन्हीं के साथ लेकर आई है। राजन शाही की तरह झूठे और यहाँ पर मक्कार वादे नहीं किए कि अनुज को देखना चाहती है राघव को लेकर आ रहे, अनुज को देखना चाहती है कोठारी निवास, अनुज को फर्जी ट्विस्ट। लेकिन ऑडियंस ने भी औकात याद दिला दी ना राजन शाही को कि भैया अनुपमा सीरियल में अनुज नहीं आएगा, कोई भी ट्विस्ट लेकर आओ। रत्ती भर का रेस्पॉन्स नहीं देंगे, रत्ती भर का। टॉप 1 की टीआरपी पर रहता था अनुपमा सीरियल हमेशा, हर वीक हर मंथ की टीआरपी में। जैसे ही अनुज की एग्जिट हुई, फर्जी ट्विस्ट एड ऑन करने लगे भैया। यहाँ पर 5 पे ले आए, 3 पर ले आए, 4 पर ले आए, 2 पर ले आए, फिर 1 पर ले गए, फिर 2 पर ले आए, फिर 3 पर ले आए। उसी के साथ साथ अनुपमा यहाँ पर भैया सीरियल के अंदर तो बिल्कुल एकदम वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करती है, इंस्टा स्टोरी पर भैया डॉग्स को सपोर्ट करती है, इंसानियत को सपोर्ट करती है। लेकिन जब उनके को-एक्टर से बात की गई तो रूपाली गांगुली के बारे में काफी नेगेटिव इमेज बताई गई कि भैया वो लीड प्ले कर रही हैं तो उनका रुतबा ऐसा रहता है कि वो सीरियल की लीड हैं, उनके सामने कोई को-एक्टर नहीं चलेगा। यहाँ पर नई पिछली राही जो आई थी उसको भी यहाँ पर रिप्लेस करवा देना रातों रात, वो इसी की वजह से था क्योंकि उनको फुटेज ज़्यादा मिल रही थी, ऑडियंस उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी, अनुपमा को कम रेस्पॉन्स मिल रहा था, इस वजह से नई राही को लेकर आया गया। इस बात यहाँ पर ऑडियंस ने भी जाहिर करवा दी कि हम अनुपमा के किरदार को प्यार करते हैं, आप रूपाली गांगुली को प्यार नहीं करते हैं। अनुज के साथ आप रहेगी तभी आपको हम प्यार करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक करें, जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें।